उस चालाक औरत के जन्मदिन की खुशियों में डूबे परिवार के बीच एक लड़की खामोश बैठी थी, जिसे किसी ने देखा तक नहीं। यह देख उसका दिल एक पल में ठंडा पड़ गया। अगले ही दिन वह श्मशान घाट पहुंची और अपनी सारी जमा पूंजी से खुद के लिए एक कब्र खरीदी। मैनेजर ने हैरानी से पूछा कि इतनी कम उम्र में उसे कब्र की क्या जरूरत, पर उसने कुछ न कहा। बस उसने समझौते पर दस्तखत किए और ठान लिया कि वह उन्हें फिर कभी नहीं देखेगी। जैसे ही वह बाहर निकली, एक आदमी ने उसे जबरन गाड़ी में धकेला और सीधा अस्पताल ले गया। बिना कुछ कहे उसने नर्स को उसका खून निकालने का हुक्म दिया। उसकी बेरुखी देख लड़की ने सारी उम्मीदें छोड़ दीं। तभी उसकी माँ आई और उसे जोरदार थप्पड़ जड़ा। पूरा परिवार उसे डांटने लगा और दादी भी उस चालाक औरत के पक्ष में खड़ी हो गईं। किसी को कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं थी। बाद में सब उस चालाक औरत के पास जुट गए। उसके लिए बड़े जतन से चिकन सूप भी बनाया, पर उसने भूख न होने का बहाना किया और फिर दयालुता का दिखावा करते हुए लड़की को सूप देने लगी, सिर्फ परिवार के सामने अपनी महानता दिखाने के लिए। हकीकत में उस चालाक औरत ने सालों से स्कूल में उसे तंग किया था, जिससे वह डिप्रेशन में चली गई थी ताकि उसे पूरी तरह से दूर कर सके। चालाक औरत ने एक डॉक्टर को भी रिश्वत दी थी, यह जताने के लिए कि उसे रक्त रोग है और नियमित रक्तदान की जरूरत है। अस्पताल से निकलते ही उसने अपनी बिगड़ती हालत का बहाना बनाकर उस आदमी के साथ एक भव्य शादी की योजना बनाई। उसने लड़की को यहाँ तक बताया कि अगले दिन उसकी सगाई है और उसे इसमें शामिल होने पर जोर दिया। लड़की ने तुरंत इनकार कर दिया और अपना सामान पैक करने लगी, पर इससे पहले कि वह जा पाती, दादी ने उसे रोक लिया और पूछा कि सूटकेस किस लिए है, क्योंकि वे उसकी रवानगी से पहले कोई बखेड़ा नहीं चाहती थीं। लड़की ने झूठ बोला कि वह बस दिमाग को ताजा करने के लिए एक छोटी यात्रा पर जा रही है। परिवार ने उस पर भरोसा कर लिया। उन्हें यकीन था कि जिस लड़की को उन्होंने 18 साल पाला है, वह उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। पर उन्होंने यह नहीं देखा कि जैसे ही वह मुड़ी, उसने अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर बिना हिचकिचाहट के फेंक दी। उसकी नकली मौत में सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसने सोचा था कि वह चुपचाप इंतजार कर सकती है, पर वह चालाक औरत उसे फिर से भड़काने आ गई। उसने लड़की को, जिसे तैरना नहीं आता था, पूल में धकेला, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह आदमी सिर्फ उसकी परवाह करता है। जब लड़की मदद के लिए चिल्लाई, तो आदमी ने उसे अनदेखा किया और चालाक औरत को बचाने भागा। जब लड़की होश में आई, तो उसने देखा कि पूरा परिवार कमरे में घुस आया था। उसे चालाक औरत के कोमा में जाने का दोष दे रहे थे। वे उसे घसीट कर पैतृक हॉल ले गए और माफी मांगने के लिए मजबूर किया, पर लड़की ने दृढ़ता से इनकार कर दिया, जिससे उसके पिता गुस्से से लाल हो गए और तुरंत उसे पारिवारिक छड़ी से दंडित करने की कोशिश की। उसी पल वह खड़ी हो गई और जवाब दिया, उनके पाखंड पर चिल्लाई। आदमी ने समझाने की कोशिश की, पर उसने उनके सभी झूठों को पहचान लिया था। तभी उसकी माँ को अस्पताल से फोन आया कि चालाक औरत होश में आ गई है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे सब उसके बिस्तर के पास भागे। जल्द ही शादी का दिन था और उसी दिन लड़की ने अपनी मौत का नाटक करने की योजना बनाई थी। हालांकि उसे परिवार के सदस्य के रूप में इसमें शामिल होना पड़ा। चालाक औरत अपनी खुशी का प्रदर्शन करने आई। उसने गर्व से लड़की से आशीर्वाद मांगा। आदमी का हाथ थामे हुए लड़की का दिल दुख से भर गया। पर सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब उस आदमी ने बहाना बनाया कि यह शादी सिर्फ चालाक औरत की मरती हुई इच्छा पूरी करने के लिए है। उसने लड़की से विनती भी की कि वह न जाए, यह दावा करते हुए कि उसे फिर से खून दान करने की जरूरत पड़ सकती है। पर लड़की ने उन्हें अनदेखा किया और बिना कुछ कहे चली गई। घर पहुंचते ही उसने उनकी सारी तस्वीरें फाड़ दीं, फिर हर एक याद को जला दिया। उसने नौकरानी को निर्देश दिया कि उसका संबंध विच्छेद का पत्र शादी में पहुंचा दे। फिर वह बिना पीछे मुड़े सामान के साथ चली गई। इस बीच शादी में आदमी अंगूठी बदलते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी नौकरानी संबंध विच्छेद का पत्र लेकर पहुंची। उसी समय